Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with class 5 math chapter 3 factors and multiples. Okay, so before starting today's video, I would like to request to all my dear kids, those who are watching first time, those who are new on my channel, please subscribe so that you will get all important videos of class 5 math. If you have missed any content, any topic, you can subscribe and you can learn easily from there. And I am always for you to help you out. You can tell me where, if you are facing problem to understand any topic, you can tell me through the comments so that I will bring that topic in front of you to make it easy. Okay kids, तो जो बच्चे नए हैं फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत इजीली क्लास 5 का मैथ्स समझ सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वो उनको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे ये 4 टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के। सबसे पहले आप सीखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, और फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है फैक्टर्स की। देन वी विल डिस्कस मल्टीपल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में सीखने कि ये दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों टॉपिक्स में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं और कौन से मल्टीपल्स हैं। ओके, तो देखिए। ओके किड्स, सो द फैक्टर्स आर, a factor is a number that divides the given number exactly with zero as a remainder। ठीक है, फैक्टर वो नंबर होते हैं, जो भी फैक्टर्स आप किसी भी नंबर के लेते हैं, वो ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप गिवन नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स वो पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो बचना चाहिए, तभी वो उस नंबर का फैक्टर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया फैक्टर। और मल्टीपल्स क्या होते हैं फिर। मल्टीपल इज़ अ नंबर दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विद एनी होल नंबर। ठीक है, तो मल्टीपल्स किसी भी नंबर्स के कैसे आप पता लगाएंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन नंबर से, किसी भी होल नंबर से। ठीक है, तो वो उस नंबर के मल्टीपल्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। इफ़ इट इज़ गिवन दैट 5 × 6 = 30, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 30 आ रहा है, तो ये जो 30 आया है ये आपका मल्टीपल है। ठीक है, तो 30 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 and 6, क्योंकि 5 और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया और जो 30 आया वो उनका मल्टीपल आ गया। ओके बच्चों, और 5, 6 क्या है, वो फैक्टर्स हैं 30 के। ठीक है बच्चों, 30 मल्टीपल है 5, 6 का, और 5 and 6 फैक्टर्स हैं 30 के। क्लियर, तो ये दोनों में डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, क्योंकि जैसे जब भी आप 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, अगर आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो ये दोनों 5 और 6 उसके फैक्टर हुए, और जब आप 5 × 6 करेंगे 30 आंसर, सो 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 and 6। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक इतना समझ आया होगा, फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। ओके ओके, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड केयरफुली, बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है, बिना वीडियो को स्किप किए बच्चों स्टार्टिंग से पूरा देखा कीजिए एंड तक, ताकि आप कुछ भी पॉइंट मिस ना करें, कुछ भी इम्पॉर्टेंट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप मिस ना करें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि 1 फैक्टर है सभी नंबर्स का। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका कॉमन फैक्टर है। ओके, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा पॉइंट है कि जो भी नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है। ओके, जैसे सपोज 4 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 तो होगा ही उसका फैक्टर 4 का, फिर 2 फैक्टर होगा क्योंकि 2 × 2 = 4, 2 के टेबल में आता है 4, और जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और वो 4 इटसेल्फ। ओके बच्चों, तो ये इस तरह से फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो पहला तो 1 है सबका फैक्टर, दूसरा वो नंबर इटसेल्फ है फैक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई भी फैक्टर आप किसी नंबर के लिख रहे हैं वो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। क्या मतलब है इसका, कि उस नंबर से जो फैक्टर है पूरा डिवाइड हो जाता है।
तभी तो वो उसका फैक्टर बनता है, ठीक है बच्चों। तो रिमाइंडर 0 ही आता है जब भी आप वो डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे नंबर को, तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा। तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका फैक्टर है, ठीक है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। सभी जितने भी आप फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के, या तो वो उनसे नंबर से लेस देन होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं, ओके। जैसे कि सपोज अभी मैंने 4 बताया था आपको, ठीक है। 4 के फैक्टर से 1 2 4, तो 1 2 4 है ना। तो 1 2 4 से छोटे हैं और 4 उसके इक्वल है। इसका मतलब ये है बड़ा कभी नहीं होता है, ठीक है, ग्रेटर कभी नहीं होता है। फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब देखिए, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब एक सीमा है, एक लिमिट होती है उसकी गिवन नंबर की, फैक्टर्स की, ठीक है। ऐसे नहीं कि अनकाउंटेबल आप जितने भी निकालते जाएं निकलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक उनका मतलब डेफिनेट नंबर तक ही आप उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ओके। तो ये थी फैक्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है, याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब आप करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स। देखिए बच्चों, very interesting, properties of multiples. Look at this first point, extreme left on the top. Every number is a multiple of itself. सभी जो नंबर है ना वो खुद के मल्टीपल होते हैं। लाइक 59 1 सा 59, ओके। तो 59 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 59 वही नंबर इटसेल्फ आता है, ओके। मतलब वो खुद के टेबल में तो आते ही हैं। सिंपल मीनिंग इज दिस। सेकेंड, नंबर हैज़ अनलिमिटेड मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 10 आर 10 100 1000 और भी निकल सकते हैं। 10,000 मतलब टेबल 10 का है ना बच्चों। तो देखिए 10 10 सा 100, अगर हम 10 100 सा करेंगे 1000, 10,000 सा 10,000, 10 इंटू 10,000 क्या आएगा 1 लाख। इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल 1 ज़रूर होता है, ठीक है। जैसे कि 17 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। 1 के टेबल में तो सभी आते ही हैं, ठीक है। तो 1 2 ज़ा, ऐसे हम 1 का टेबल जब आप छोटी क्लास में होते हैं तो 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं ना, टेबल लर्न करना। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, सो 1 17 ज़ा 17, ओके बच्चों। तो हर नंबर 1 का तो मल्टीपल होता ही है, ओके। नाउ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज ऑलवेज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब देखिए फैक्टर में क्या था, अगर आपको याद है तो फैक्टर में जो उसके किसी भी नंबर के फैक्टर्स थे या तो उससे लेस देन होते हैं या इक्वल होते हैं। बट मल्टीपल में क्या होता है, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, इक्वल तो हो सकते हैं, बट ग्रेटर देन हो सकते हैं, ओके बच्चों। लेस देन तो कम ही होते हैं, ठीक है। लेस देन होते ही नहीं है मल्टीपल्स। जैसे कि सपोज आपको 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 2 4 6 8। अब वैसे तो नंबर ओनली 2 है तो इस हिसाब से तो सिर्फ 2 ही मल्टीपल होने चाहिए, लेकिन नहीं, मल्टीपल्स में ये ग्रेटर देन हो सकते हैं उस नंबर के। जैसे 2 का टेबल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इनफाइनाइट अनलिमिटेड मल्टीपल्स इसके लिख सकती हूँ, ठीक है। लाइक इफ़ आई विल डू 2 64 ज़ा, ओके, 2 200 ज़ा। इस तरह से आप कितना भी उसको बड़ा मल्टीपल उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी है। और जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो फैक्टर्स की प्रॉपर्टी है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये इन दोनों डिफरेंस को आपको ध्यान से समझना है और उसको केयरफुली याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़फुल होंगी उसको समझने में। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और बहुत हेल्प मिली होगी ये टॉपिक समझने में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड। तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत चीज़ें मिस कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओके। So please subscribe and also tell your friends also to subscribe my channel so that they can also learn easily. And do not forget to press bell icon. बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।